साथियों, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, 16 घंटा उपवास के बारे में, इसके फायदों के बारे में बात करेंगे और इसको करने के सही तरीके के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और कौन सा तरीका ठीक लगा। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या 16 घंटा उपवास। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में थोड़ा सा जानें। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग या 16 घंटा उपवास, उपवास का तरीका नहीं, एक खाने का पैटर्न है। अब खाने का कैसा पैटर्न है? इसमें 16 घंटा तक फास्ट रखा जाता है, उपवास रखा जाता है और अगले 8 घंटे में खाना खाया जाता है। यानी कि एक खाना से, एक फूड से, एक मील से दूसरे मील का जो टाइम ड्यूरेशन है 16 घंटा होता है और दूसरे उससे अगले मील का 8 घंटा होता है। अगले 8 घंटे में हम 2 बार भी खा सकते हैं, लेकिन इन 16 घंटों में हमको कुछ नहीं खाना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या 16 घंटा उपवास के दौरान हम चाय पी सकते हैं, लेकिन बड़ा मील नहीं खा सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? अगर हम प्राचीन चिकित्सा की तरफ जाएं, आयुर्वेद की तरफ जाएं, तो हमारे बुजुर्ग लोग 2 बार ही खाना खाते थे। एक खाना दिन में 11 बजे और दूसरा शाम को 7 से 8 बजे। इसमें 16 घंटा से 14 घंटे से 16 घंटे का टाइम होता था जो उपवास का होता था और अगला 8 घंटे में 2 बार खाना खाया जा सकता था। इसका बेनिफिट क्या होता है? आज साइंस ने इस बात को अप्रूव कर दिया है कि 16 घंटा उपवास के दौरान अगर हमारा जो फूड है वो 8 से 10 घंटा उसके एनर्जी, उससे निकला हुआ ग्लूकोज हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब किया जाता है और बचे हुए 4 घंटे में हमारे शरीर की एक्सेस कैलोरीज, जो एक्सेस फैट है, वो टूटती है और शरीर में काम आती है, जो बीमारियों को होने से रोका जा सकता है, जिससे कि बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को रोका जा सकता है, हार्ट की हेल्थ को अच्छा किया जा सकता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ने से रोका जा सकता है, जिससे हमारा हार्ट की मसल्स और लीवर की हेल्थ अच्छी हो सकती है। बार बार खाने से लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में चलते हैं तो लीवर को मदद मिलती है, उसे रेस्ट मिलता है और इम्प्रूव होने का, क्योंकि इकलौता ऑर्गन लीवर है हमारे शरीर में जो ऑटोमेटिक रिकवरी करता है, उसको रिकवरी करने का टाइम मिलता है। आज साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान शरीर अपने शरीर के डैमेज सेल्स को तोड़कर उनसे एनर्जी लेता है, उनसे भी एनर्जी लेता है। इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहा जाता है। ऑटोफेगी में वो मैलिग्नेंट सेल्स, कैंसर सेल्स या बीमार सेल्स को भी तोड़कर खाने लगता है, जो होने वाली भयानक बीमारियों को भी रोकने की क्षमता रखता है। हालांकि ये पूरी तरह से अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे संकेत मिलते हैं कि इससे हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में, डैमेज सेल्स को बहुत तेजी से यूटिलाइज करने में और उनके वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर फेंकने में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कारगर होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लूज करने वाले लोगों के लिए एक रामबाण तरीका है, खाने का रामबाण तरीका है। इसके लिए, क्योंकि जो 12 घंटे से 16 घंटे के फास्ट के दौरान हमारे शरीर के स्टोर्ड एनर्जी भंडार फैट को तोड़ती है और उस फैट से एनर्जी लेती है, जो कि हमारे शरीर के एक्सेस मसल्स को तो नहीं तोड़ता है, लेकिन उसकी एक्सेस फैट को तोड़ता है। ये बात भी प्रूफ हो चुकी है कि मसल्स को, इंटरमिटेंट फास्टिंग मसल्स को नहीं तोड़ती है। लेकिन कुछ लोगों को, बीमार लोगों को या उम्र दराज लोगों को 16 घंटा उपवास बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे डायबिटिक लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन डायबिटीज़ में बार बार एनर्जी, ग्लूकोज चाहिए होती है, क्योंकि उनके शरीर में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की क्षमता कम होती है, स्टोर करने की क्षमता कम होती है, इसलिए थोड़े थोड़े समय में खाने की आवश्यकता होती है। तो उनको बिना डॉक्टर की सलाह के इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा उम्र दराज लोगों को, क्योंकि उनका पाचन तंत्र भी कमज़ोर होने लगता है, उन्हें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग या 16 घंटा उपवास बिना डॉक्टर की मदद के नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग, 60 ईयर प्लस एज के लोग फास्टिंग
जरा सोच समझ कर कर सकते हैं। इस बीच में कुछ हल्का फुल्का फ्रूट खाया जा सकता है जिससे कि एनर्जी लेवल बना रहे और प्रॉपर हाइड्रेशन और पानी का प्रॉपर सेवन किया जाए जिससे कि समस्या से बचा जा सकता है। तो साथियों, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा बताएं। अच्छा लगा तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।